हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 15। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 15। इसमें हम लोग दिसंबर 2015 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन मतलब कि इसके पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। पूरे व्याख्या के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। बिना देर किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कमल दल नैननी की उन्माने विसरत नाहे सखी मोमनते मंद मंद मुस्काने। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए नंददास, बी मीराबाई, सी रहीम और डी रश खान। तो काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वो है रहीम है। ऑप्शन सी से है 26 का। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी रखी गई हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, कमल दल नैननी मंद मंद मुस्काने की कौन है? रहीमदास हैं। और घायल के गति घायल जाने और ना जाने कोई, मीराबाई। यह पंक्ति किसकी? मीराबाई की। कवि पूछ सकती है। धूले भरे अति शोभित श्याम जो, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग, पैजनी बाजती फिरी कचोटी। ये किसका? ये रस खान का है। और ताहे छिन उडुराज उदतिरस राज सहायक कुंकम मंडित बदन प्रियजनु नागरी नायक। ये किसका? ये नंददास की पंक्ति है। ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? ए कबीरदास, बी जायसी, सी रहीम और डी रश खान। तो 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह कथन सूफी काव्य परंपरा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में कही गई है। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन काल कब से कब तक था? 1492 से 1542 ईस्वी तक था। लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 की भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचना किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचना किया? ए सर्वांग विवेचन, बी छंद विवेचन, सी अलंकार विवेचन और डी काव्य भेद। तो 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन। रीतिकालीन कवि भिखारी दास के ग्रंथ काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। काव्य निर्णय का प्रकाशन क्या है? 1746। भिखारी दास के अन्य ग्रंथ हैं ये नाम कोश 1738, रस संसार 1742 ईस्वी, छंदाड़ पिंगल 1742 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी और विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतिका अमरकोश इत्यादि इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके? भिखारी दास के। क्वेश्चन नंबर 29। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? ए बिहारी की भाषा चलित है, बी बिहारी की भाषा साहित्यिक है, सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है और डी बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन सी से 29 का। क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर में लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी का जन्म काल कब से कब तक था? 1595 से 1663 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 30। जहाँ कला तहाँ सुख नहीं, कला सुखन को सूल, सवे कला एक राज में, राजकला को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? ए चाचा हित वृंदावन दास, बी भगवत रसिक, सी अलवेली अली और डी नागरी दास। तो 30 का आंसर क्या होगा?
तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरीदास। जहाँ कलह था कलह कोमल उपयुक्त दुआ नागरीदास द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने अतीतकालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कथन किसका? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी शिवदान सिंह चौहान का है। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का है। उपयुक्त कथन प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन खंड के प्रकरण 1 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें कौन सा विचारक मार्क्सवाद है? इनमें कौन सा विचारक मार्क्सवाद है? ए लियो लावेंथ्रल, बी जॉर्ज ल्यूकाज, सी जॉक देरिदा और डी हिप्पोलित तेल। इनमें कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो देखो कौन सा विचारक मार्क्सवादी है, तो जॉर्ज ल्यूकाज जो है वो मार्क्सवादी विचारधारक के थे। जॉर्ज ल्यूकाज एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री एवं मार्क्सवादी विचारक हैं, जबकि लियो लावेंथल, हिप्पोलित तेल और जॉक देरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के काव्यशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। ए शिमला प्रवास, बी मेघालय प्रवास, सी यूरोप प्रवास और डी एशिया प्रवास। तो 33 का आंसर क्या होगा? निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। किस पे आधारित है? तो यूरोप प्रवास पर आधारित है। 33 का ऑप्शन सी सही है। चीड़ों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष 1964। ये निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है। इसमें निर्मल वर्मा जी ने अपने यूरोप प्रवास का वर्णन किया है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगावबोध, सत्रास्वाव, मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाले चेतना के उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1907, 1912, 1914 और 1920। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 ईस्वी। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। संत रैदास को हिंदी के प्रथम दलित कवि माना जाता है। मतलब किसको दलित कवि माना जाता है प्रथम? तो संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? ए सुशीला टाकभोरे, बी सविता सिंह, सी अनामिका, डी प्रभा खेतना। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो वो अनामिका की रचना है। ऑप्शन सी सही है 35 का। अनामिका के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, प्रभा खेतान की आलोचना ग्रंथ है। ये किसका था? ये अनामिका के प्रमुख ग्रंथ थे। और यहाँ पे प्रभा खेतना का आलोचना ग्रंथ है उपनिवेश में स्त्री, अल्वेयर कामू, वह पहला आदमी। ये किसका? ये प्रभा खेतना का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वॉलपेनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? ए राजा नंगा है, बी लोमड़ वेश, सी शस्त्र संतान और डी कैंप।
मतलब कि इनमें से कौन रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वॉलपेनिया द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो कौन सा है? तो 36 का आंसर क्या होगा? तो लोमड़ वेश है। ऑप्शन बी सही है 36 का। देखो, रामेश्वर प्रेम का नाटक लोमड़ वेश 1980 में प्रकाशित हुआ था। वेन जॉनसन के नाटक वॉलपेनिया द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। इनकी अन्य नाटक है चारपाई, राजा नंगा है, अकाल पात्र इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ए अधिकार का रक्षक, बी बहनें शिशु की डाली और डी तौलिया। तो 37 का आंसर क्या है? तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी सूखी डाली। देखिए, सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है सूखी डाली। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी निम्नलिखित है। कौन सी है? जोक है, लक्ष्मी का स्वागत है, पहेली है, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिया, पापी, वैश्य इत्यादि। ये उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। ए 1795, बी 1772 ईस्वी, सी 1817 और डी 1840। तो 38 का आंसर क्या होगा? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1874 ईस्वी। बायोग्राफी लिटरेरिया जिसका प्रकाशन वर्ष 1817 है, इसकी जो रचनाकार कौन है? वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसके रचनाकार सैमुअल टेलर कॉलरिज है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और कॉलरिज के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शंस 1824 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? ए रैम्बलर, बी साइंस एंड पोएट्री, सी इल्यूजन एंड रियलिटी और डी एस्थेटिक। तो इनमें से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो कौन सी है? तो रैम्बलर है। ऑप्शन ए सही है 39 का। रैम्बलर डॉक्टर जॉनसन की है। एस्थेटिक्स 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये किसका है? बेनेडिक्टो क्रोचे का है। साइंस एंड पोएट्री 1926 आई ए रिचर्ड्स का है। और इल्यूजन एंड रियलिटी ये कॉडवेल का है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? ए स्पिनगार्न, बी रोला वर्थ, सी क्लिंथ ब्रुक्स और डी जनकुर रैंसम। तो 40 का आंसर क्या होगा? इनमें निम्नलिखित में से कौन समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रॉल वर्थ। ऑप्शन बी सही है 40 का। रॉल वर्थ उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित हैं, जबकि स्पिनगार्न, क्लिंथ बुक्स तथा जॉन क्रो रैंसम नई आलोचना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी जयचंद प्रकाश। इसके प्रकाशन की अगर बात करें तो 1224 है, 1224 ईस्वी। मृगावती की अगर बात करें तो 1501 है। मधुमालती की अगर बात करें तो 1545 और हंस जवाहिर की अगर बात करें तो 1731। ठीक, 1224 जयचंद प्रकाश का, 1501 मृगावती का, मधुमालती का 1545 और हंस जवाहिर का 1731। देखो यहाँ पे लिखा है जयचंद प्रकाश का 1224 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? केदार भट्ट हैं। मृगावती 1501, कौन रचनाकार है? कुतुबन है। मधुमालती 1545 मंझन है। और हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह है।
क्वेश्चन नंबर 42, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। चंद्रवरदाई 1168 है। देखिए आगे यहाँ पे लिखा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताएं, आगे लिखा है खुद ही। चंद्रवरदाई की बात करें 1168 से 1192 है। जगनिक 1173 ईस्वी है। अमीर खुसरो को 1253 से 1325 ईस्वी है। और श्रीधर का 14वीं शती। तो ये जो है जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 43, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम कौन सा है? फिर यहाँ पे जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम लगाना है 43 का। तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले बिहारी आएंगे, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद मतीराम, उसके बाद घनानंद। तो देखो बिहारी की बात करें 1593 से 1663 ईस्वी इनका जीवन काल था। ये क्या है? ये रीतिकालीन कवि हैं। ये मतलब चारों रीतिकालीन कवि हैं। ठीक। चिंतामणि की अगर बात करें 1609 से 1685 इनका जीवन काल था। मतीराम का बात करें तो 1617 से लेके 1709 तक था। और घनानंद की अगर बात करें तो 1689 से लेके 1739 इनका जीवन काल था। क्वेश्चन नंबर 44, फिर यहाँ पे लिखा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम कौन सा है? 44 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोविंद स्वामी पहले आएंगे, फिर आलम आएंगे, फिर गुमनाम मिश्र आएंगे, उसके बाद बैताल आएंगे। गोविंद स्वामी की अगर बात करें तो 1543 से 1568 ईस्वी। आलम की बात करें 1683 से 1703 ईस्वी। गुमनाम मिश्र की अगर बात करें 1743 से 1783 ईस्वी। और बैताल की अगर बात करें 1782 से 1811 ईस्वी। देखो यह कवियों की काव्य रचना की रचना काल के समय का समय है। ये कवियों का जन्म तिथि नहीं है। मतलब ये जो मतलब कि यहाँ पे कवियों की जो जन्म तिथि दी गई, जन्म तिथि नहीं है, ये काव्य की रचना के रचना काल का समय है। ये काव्य की जन्म तिथि नहीं है। यहाँ पे नोट में लिखा भी है, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म है वो कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए उनकी रचना कालों के समय के आधार पर इनको मतलब कि लिखा गया है, मतलब सही क्रम में इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का किस क्रम में प्रस्तुत किया है? 45 का आंसर क्या है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी। तो 45 का ऑप्शन डी सही है। देखिए आप लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। परमानंद दास, यहाँ पे परमानंद दास होगा, उसका चतुर्भुज दास, उसका चित्त स्वामी, उसका गोविंद स्वामी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो 46 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन सी, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। आगे लिखा भी है, उसको देख लेते हैं। ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 है, फिर उसका अर्धनारीश्वर है 1992 है, तथा संकल्प 1993 है। ये विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 47, कथाकारों के जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? कथाकारों के जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो 47 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी और नरेंद्र कोहली। तो 47 का ऑप्शन ए सही है। देखो विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, मनु भंडारी 1931 ईस्वी और नरेंद्र कोहली 1940 इत्यादि हैं। यहाँ पे नोट में भी लिखा है कि विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर 1992 के लिए 1993 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब कि विष्णु प्रभाकर का जो अर्धनारीश्वर था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1992 है, उसके लिए 1993 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 48, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन और बूंद और समुद्र। तो 48 का ऑप्शन बी सही है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। अधकिला फूल 1907 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और सेवा सदन 1918 ईस्वी प्रेमचंद का है। और बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी किसका है? अमृतलाल नागर का है। क्वेश्चन नंबर 49, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। रचना कारों के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। आगे देखते हैं। देखिए, ये तेरे प्रतिरूप किसका है? ये अज्ञे का 1961 में प्रकाशित हुआ था। भूख के 3 दिन प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है, यशपाल का है। सतह से उठता आदमी 1971 में प्रकाशित हुआ था, मुक्तिबोध का है। और एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 में प्रकाशित हुआ था, अमरकांत का है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो 50 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। देखिए, आगे लिखा भी होगा कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, जिनका जीवन काल था 1889 से 1937 ईस्वी, की काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम निम्नवत है। पहला है प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, उसके बाद झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1993 ईस्वी। तो यही चारों पूछा है ना, प्रेम पथिक पूछा है, झरना पूछा था, आंसू और एवं लहर। तो ये चारों तो हो गया। उसके बाद इनके अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से? उर्वशी है 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सुक्षावास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधर 1918 ईस्वी। तो ये थे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख अन्य काव्य संग्रह। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।